बेतिया में बाघ अब मैन हीटर हो गया है। सहोदरा थाना क्षेत्र के वनबैरिया गांव की घटना ने बगहा के आदमखोर बाघ की यादें ताजा कर दी। पत्नी के सामने ही पति को बाघ ने मार डाला। इंद्रदेव महतो और उनकी पत्नी कांति देवी दोनों नदी किनारे बकरी चराने गए हुए थे। दोनों पति पत्नी मेड़ पर बैठकर बकरी चरा रहे थे। इसी दौरान कांति देवी की नजर गन्ने की खेत से निकल रहे बाघ पर पड़ी। बाघ सीधा उनके पति इंद्रदेव महतो की तरफ दौड़ा। हम लोग भागे लेकिन ज्यादा दूर तक नहीं भाग सके। इतनी ही देर में बाघ ने मेरे पति पर हमला कर दिया और उन्हें अपने जबड़ों में घसीटकर कुछ दूरी तक ले गया। इस घटना के बाद इलाके के ग्रामीणों में दहशत है। वन विभाग की टीम के द्वारा बाघ की ट्रैकिंग की जा रही है। कई ड्रोन कैमरे रनिंग मोड पर है। हालांकि बाघ जंगल में जा चुका है, लेकिन अब बाघ को इंसानी खून का स्वाद मिल चुका है। ऐसा कहा जाता है कि जिस बाघ ने इंसान के खून को चख लिया वह आदमखोर बन जाता है। हालांकि वन विभाग के द्वारा इसे एक दुर्घटना बताते हुए रेस्क्यू कार्य शुरू कर दिया गया है। साथ ही परिजनों को वन विभाग के द्वारा मुआवजे की राशि देने की बात कही गई है। ले लेंगे सत्रह नौ को जो है लगभग 11-12 बजे दोपहर को ऐसी सूचना मिली कि एक व्यक्ति को जो है टाइगर के द्वारा हमला करके खेत में जो है ले जाया गया है। तत्काल जो हम लोग की फॉरेस्ट की जो टीम है, जो ट्रैकिंग टीम है, रेस्क्यू टीम है, वो लोग वहाँ पे पहुँचे और उनके द्वारा ये बताया गया कि एक श्री इंद्रदेव महतो हैं, वनबैरिया गाँव पड़ता है मानपुर के नज़दीक में, वहाँ के रहने वाले थे और ये बकरी चरा रहे थे दोरम नदी के किनारे अपने किसी के खेत के पगडंडी पर, और वहीं पर जो है टाइगर के द्वारा हमला किया गया, तो जिसमें उनकी दुर्भाग्यवश उनकी मृत्यु हो गई है। और उसके बाद पूरे घटना स्थल को मैंने स्वयं पहुंच के, हमारी टीम रेंज अफसर वगैरह ने पहुंच के उसका जांच किया कि किस परिस्थिति में ये टाइगर के द्वारा घटना की गई है। तो जो क्षेत्र है वो जो हमारा टाइगर रिजर्व है उससे लगभग 1 किलोमीटर से 1.5 किलोमीटर के लगभग दूरी में पड़ता है। दोरम नदी का किनारा है और दक्षिण में भी उसके एक हमारा जंगल का छोटा हिस्सा पड़ता है। तो टाइगर्स का मूवमेंट अक्सर उस एरिया में रहता है। कॉरिडोर के रूप में वो क्षेत्र टाइगर्स के द्वारा यूज़ किया जाता है और बड़े बड़े वहाँ पे 10 एकड़ 12 एकड़ तक के गन्ने के खेत भी हैं जिनमें टाइगर्स मूव भी करते हैं। और अनफॉर्चुनेटली जो है वो घटना जो देख के पता चल रहा है जैसी परिस्थिति है कि, और जो प्रत्यक्षदर्शी उस समय घटना के समय मौजूद थे उनसे भी हम लोगों ने बात की, तो उन्होंने ये बताया कि बकरियां जो है खेत के किनारे चल रही थी और ये व्यक्ति जो हैं वो भी बकरियों के साथ ही खेत के तरफ पीट करके और ज़मीन पर झुक के बैठे हुए थे। और हम लोग का अंदेशा यही है कि वो बकरी के घात में जो है टाइगर बैठा हुआ था और दुर्भाग्यवश जो है वो जो व्यक्ति हैं इनके ऊपर उसने अटैक कर दिया और कुछ दूरी तक लगभग 100 मीटर अंदर गन्ने के खेत में उनको घसीट के वो ले गया था। और उसके बाद फिर ग्रामीणों और हमारी टीम जब वहाँ पे पहुँची तो हल्ला करके उन्होंने उसको वहाँ से हटाया, तो उसमें वहाँ से हट गया टाइगर। और वर्तमान में वो भी टाइगर जो है जंगल के अंदर वन सीमा के अंदर प्रवेश कर गया है, क्योंकि जंगल से ज़्यादा दूर वो घटनास्थल नहीं था। तो यही है। उसके बाद बॉडी को हम लोगों ने पुलिस के माध्यम से कब्जे में लेकर उसको पोस्टमार्टम वगैरह शाम में ही करवा दिया गया था GMCH बेतिया में। और जो भी अब पेपर वर्क है, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट है, प्रतिवेदन है रेंज ऑफिसर का, जैसे ही हम लोग को प्राप्त होता है तो फर्दर उसमें मुआवजा भुगतान इत्यादि कार्रवाई हम लोग करेंगे। कितनी मुआवजा की राशि दी अभी तक जो है 5 लाख रुपए मृत्यु पे मुआवजा था, लेकिन हाल ही में जुलाई के महीने में सभी जो मुआवजा की दरें उसको दोगुना कर दिया गया है बिहार सरकार के द्वारा। तो अब जो है मानव वन जीवन की घटनाओं में अगर किसी की मृत्यु होती है तो 10 लाख रुपए मुआवजे का प्रावधान है। तो जैसे ही ये पेपर वर्क हो जाता है तो 1 सप्ताह से 10 दिनों के अंदर इस मुआवजे की राशि का भुगतान जो भी उनके
उनके परिवार में 3 बेटे हैं, उनकी पत्नी भी है। तो जो उनकी पत्नी है, जो उनके आश्रित हैं, उनके खाते में इस राशि का भुगतान हम लोग तत्काल करेंगे। सर, रिहायशी इलाकों में फिर से दोबारा बाघ ना आए, उसके लिए वन विभाग क्या कर रही है? देखिए, तत्काल जो है हम लोग की टीम हुई इस टाइगर की तो ट्रैकिंग कर ही रही है। इसके साथ ही साथ जब भी टाइगर बाहर निकलता है तो हमारी टीम उसके पीछे ही रहती है। और ये क्षेत्र ऐसा है, अगर आप वीटीआर का मऊराह वन प्रक्षेत्र देखेंगे तो यहाँ बाघों की संख्या भी ज़्यादा है और जो वन क्षेत्र है वो भी काफ़ी छितरा हुआ है। मतलब कभी बीच में गांव है, कभी बीच में वन क्षेत्र है। तो एक वन क्षेत्र से दूसरे वन क्षेत्र में जाने के लिए जो बाघ हैं वो अक्सर जो है गन्ने के खेत का या खेती इलाके या नदियों का इस्तेमाल करते हैं, जहाँ पे कि इस तरह घटना की संभावना बढ़ जाती है। तो इस क्षेत्र के लोगों को हम लोग लगातार जागरूक भी कर रहे हैं और जब भी टाइगर का मूवमेंट बाहर होता है तो हमारी टीम स्वयं वहाँ पे उपस्थित होकर लोगों को सतर्क करती है और जो भी उनके खेती के किसानी के कार्य हैं वो टीम वहाँ खड़े होकर करवाती है, ताकि कोई गलती से टाइगर के नज़दीक नहीं चला जाए। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण ये घटना थी कि उस समय वहाँ पे नहीं कोई टीम मौजूद थी और टाइगर जो जस्ट जंगल के बाहर वो एरिया है तो तुरंत निकलता है तो नहीं पता चलता है। बट भविष्य में हम लोग इस चीज़ को और देखेंगे कि भाई ट्रैकिंग और अच्छे से हो कि टाइगर जैसे ही बाहर निकले उसको टीम हमारी ट्रैक करे।